नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान में हमारा टॉपिक चल रहा था बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। पिछले वीडियोस में हमने अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में बात की है, विकास के सिद्धांतों के बारे में बात की है और हमने अवस्थाओं को प्रारंभ करते हुए शैशवावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में भी हमने चर्चा की है। अब हम शैशवावस्था के विभिन्न आयामों की बात करते हैं कि शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का संवेगात्मक या सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। तो आज के वीडियो में हम बालक के शारीरिक विकास की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जो अवस्था है, ये अवस्था बालक के विकास की दृष्टि से स्वर्ण युग है। बालक का सबसे अच्छा विकास शैशवावस्था में होता है और यदि हम बालक के भार की बात करें, बालक के वजन की बात करें, तो नवजात शिशु का भार लगभग 7.15 पौंड के आसपास होता है और ये आप सभी जानते हैं कि 1 पौंड का वजन होता है लगभग 453 ग्राम, 453 ग्राम के आसपास 1 पौंड का वजन होता है। तो अगर हम इसे केजी में देखें तो लगभग 3.25 किलो का बालक जन्म के समय बालक का वजन होता है। हालांकि बालिका का वजन 7.13 पौंड होता है, तो बहुत ही माइनर अंतर है, लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है। सामान्यतया बालक का वजन जन्म के समय कुछ ज़्यादा होता है और बालिका का वजन कुछ कम होता है, एक 7.15 पौंड और एक 7.13 पौंड। हमें इसे पौंड्स में भी याद रखना है क्योंकि कई बार परीक्षा में पौंड में पूछा जाता है कि बालक का वजन कितना पौंड होता है या बालिका का वजन कितना पौंड होता है। तो लेकिन अगर किग्रा की बात करें तो लगभग 3.25 किलो के आसपास बालक का वजन होता है। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, 6 माह की अवस्था में जब बालक 6 माह का हो जाता है तो बालक का वजन जन्म के समय बालक के वजन से लगभग 2 गुना हो जाता है। देखिए कितनी तीव्र गति से बालक का विकास हो रहा है। बालक का वजन 2 गुना हो जाएगा, लगभग 6.5 किलो के आसपास बालक का वजन हो जाता है। कब? 6 माह की अवस्था में। और इस अवस्था के अंत में, यानी कि शैशवावस्था का अंत 5 से 6 वर्ष की आयु में बालक का वजन लगभग 16 किलोग्राम के आसपास हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। अब हम बालक की लंबाई की बात करें कि बालक की लंबाई जो है, जब बालक जन्म लेता है तो बालक की लंबाई लगभग 20.5 इंच के आसपास होती है। 20.5 इंच मतलब 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर के आसपास बालक की लंबाई होती है। वहीं बालिकाओं की लंबाई थोड़ी कम 20.03 इंच यानी कि 50.5 सेंटीमीटर के आसपास बालक की लंबाई होती है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बालक और बालिका की लंबाई में जन्म के समय कुछ अंतर पाया जाता है। बालक की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा, लगभग 52 सेंटीमीटर, और बालिका की लंबाई लगभग 50.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का फ़र्क है, लेकिन माइनर फ़र्क है, दोनों में अंतर पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें विकास की तो 1 वर्ष में, पहले ही वर्ष में बालक की जो लंबाई है वो लगभग 10 इंच के आसपास बढ़ जाती है। देखिए किस तीव्र गति से बालक का विकास हो रहा है। एक ही वर्ष में बालक की लंबाई 10 इंच के आसपास हो जाती है और फिर बालक की लंबाई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब बालक इस अवस्था के अंत तक पहुंचता है तो लगभग 3.5 फीट के आसपास बालक की लंबाई हो जाती है, 3.5 से 4 फीट। वो वंशानुक्रम पर के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन बालक की लंबाई जो होती है वो तीव्र गति से बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। अब हम बात करें बालक की हड्डियों की, तो जन्म के समय बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय बालक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जन्म के समय नवजात शिशु में बालक की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। बालक की हड्डियों की संख्या 270 होती है, लेकिन ये अत्यंत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। अब इनमें अस्थिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अस्थिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने का तात्पर्य है
वो जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ना प्रारंभ हो जाती हैं, उनमें मजबूती आना प्रारंभ हो जाता है, उनमें कड़ापन आना प्रारंभ हो जाता है। और ये जो अस्थिकरण की प्रक्रिया है यहाँ पर बालिकाओं में पहले प्रारंभ होती है। देखिए, जन्म के समय हमने वजन की बात की कि बालकों में वजन ज़्यादा होता है, लंबाई बालकों की ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम बात करें अस्थिकरण की प्रक्रिया की तो अस्थिकरण की प्रक्रिया बालिकाओं में पहले प्रारंभ होती है। ये हमें ध्यान रखना है, और शीघ्र होती है, पहले भी होती है और शीघ्र भी होती है। अब ये जो हड्डियां हैं बालक के अंदर कितनी होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं। लेकिन अब जैसे जैसे बालक बड़ा होता चला जाएगा, अब आप बात करेंगे कि एक वयस्क व्यक्ति में तो हड्डियां कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, और नवजात शिशु में हड्डियां हो रही हैं 270। तो ये 206 से 270 से 206 कैसे हो गई? यही अस्थिकरण है। वो जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ती चली जाती हैं, दो हड्डियों की एक हड्डी हो गई। तो इस प्रकार से अस्थिकरण की प्रक्रिया के उपरांत, तो अस्थिकरण की प्रक्रिया जब चलती रहेगी तो इनके होने से वो जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो आपस में जुड़कर एक हड्डी हो जाती है, उनमें मजबूती आ जाती है, उनमें कड़ापन आ जाता है, और किशोरावस्था में आते आते बालक की हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अगर हम बात करें मांसपेशियों की, तो जन्म के समय शिशु की मांसपेशियों का वजन उसके संपूर्ण शरीर के वजन का लगभग 23.4% होता है। 23.4%। इसको हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1/4 जो होगा वो बालक की मांसपेशियां होती हैं। अब सोचिए कि बालक का जो संपूर्ण वजन है 3 किलो, 3.25 किलो, 3.5 किलो, तो उस संपूर्ण वजन का लगभग 23.4% बालक की मांसपेशियों का वजन है। और इस अवस्था के अंत तक जैसे जैसे बालक बड़ा होता चला जाता है, ये प्रश्न पिछली बार CTET में पूछा हुआ प्रश्न है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता चला जाता है और इस अवस्था के अंत तक पहुंचते पहुंचते बालक की मांसपेशियों का विकास लगभग 23 से 25% तक हो जाता है। यानी कि बालक की जो मांसपेशियां हैं वो लगभग विकसित होनी प्रारंभ हो जाती हैं और उनका विकास 23 to 25% तक हो जाता है। तो इस प्रकार मांसपेशियों में भी बालक का विकास तीव्र गति से हो रहा है। अब हम दांतों की बात करें, दांत जो है हालांकि हड्डियों का हिस्सा ही है, ये भी हड्डियां ही होती, लेकिन चूंकि परीक्षाओं में टीथ से संबंधित क्वेश्चन सेपरेटली पूछे जाता है, इसलिए हम इसको भी यहाँ पर सेपरेटली पढ़ रहे हैं, इसको अलग से पढ़ रहे हैं, एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि बालक जब जन्म लेता है तो उसके मुख में दांत नहीं होते हैं। ये बालक के मुख में बिल्कुल भी दांत नहीं होते हैं, सामान्यतया दांत नहीं होते हैं। लेकिन 6 माह की अवस्था तक, जब बालक 6 माह का होता है तब बालक के मुख में दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। ये दांत अस्थायी होते हैं, इसीलिए इन्हें अस्थायी दांत भी कहते हैं। और 6 माह की अवस्था में सामान्यतया सबसे पहले बालक का अगला नीचे वाला दांत आता है, एक ही दांत आता है, और साथ ही साथ दूसरा दांत भी आना प्रारंभ हो जाता है। वो भी हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कितने दांत आते हैं, सबसे पहले तो एक ही दांत आता है, सामान्यतया नीचे का अगला दांत आता है। अपवाद स्वरूप हम देखते हैं कि कई बालकों के ऊपर वाला दांत भी आता है, लेकिन सामान्यतया मनोविज्ञान के हिसाब से बालक का निचला दांत आता है। 4 वर्ष की आयु तक बालक के सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। सभी अस्थायी दांत जो होंगे वो निकल जाएंगे। और ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। तो कुल मिलाकर बालक के मुख में 20 अस्थायी दांत होते हैं और 4 वर्ष की आयु तक ये अस्थायी दांत आ जाते हैं। 5 से 6 वर्ष की आयु में, अब जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो 5 से 6 वर्ष की आयु में बालक के अस्थायी दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं और उसके स्थान पर स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। और इस अवस्था के अंत तक ये जो अस्थायी दांत होते हैं
केवल 2 से 3 ही आते हैं, सारे अस्थायी दांत भी नहीं आ जाते हैं, लेकिन इस अवस्था के अंत तक 2 से 3 स्थायी दांत भी आ जाते हैं और बालक के जो अस्थायी दांत होते हैं वो टूटना प्रारंभ हो जाते हैं और उसके स्थान पर स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाएंगे और इस अवस्था के अंत तक 2 से 3 स्थायी दांत आ जाते हैं। तो ये रही दांतों की बात। अब हम बालक के मस्तिष्क की बात करते हैं और हमने बालक की विशेषताओं में जब हमने पढ़ा शैशवावस्था की विशेषताएं, उनमें हमने देखा था कि जन्म के समय बालक का सिर जो होता है वो अन्य अंगों की अपेक्षा सबसे बड़ा होता है। आप देखिएगा कि बालक नवजात शिशु जब होता है उसका जो सिर होगा वो सबसे बड़ा होता है और यही चीज हम यहां पर भी देख सकते हैं कि जब बालक जन्म लेता है उस समय बालक के मस्तिष्क का विकास कुछ हद तक हो चुका होता है और उस समय तक उसके मस्तिष्क का कुल वजन 350 ग्राम के आसपास हो जाता है। 350 ग्राम बालक के मस्तिष्क का वजन हो जाता है, 350 ग्राम्स। और देखिए किस तीव्र गति से बढ़ेगा कि जब बालक 3 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, 3 वर्ष तक की आयु में बालक का मस्तिष्क का वजन 1250 ग्राम हो जाता है। देखिए किस गति से हो रहा। और आप जानते ही हैं कि एक स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ व्यक्ति का, वयस्क व्यक्ति का मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है और जिसमें से 1250 ग्राम बालक के 3 वर्ष की आयु में ही विकसित हो चुका है। तो इस अवस्था में बालक का मस्तिष्क जो है वो सबसे ज़्यादा विकसित होता है और ये जो बालक का मस्तिष्क है, नवजात शिशु में बालक का जो मस्तिष्क होता है वो बालक के संपूर्ण वजन का 1:8 होता है। हालांकि हम इसे निकाल भी सकते हैं, बालक का वजन सामान्यतः 3 से 3.25 किलो हमने देखा और जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम है, तो अनुपात हुआ 1:8, यानी कि बालक के संपूर्ण वजन का 8वां हिस्सा बालक का मस्तिष्क होता है। और बालक का जो सिर होता है वो अन्य अंगों की अपेक्षा कुछ अधिक बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे बालक के अन्य अंगों का विकास होता है तो बालक का जो सिर होता है वो अन्य अंगों के साथ में संतुलित होना प्रारंभ हो जाता है और संतुलित एक अंग के रूप में, एक संपूर्ण शरीर के रूप में हमें बालक दिखाई देने लगता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बालक के हृदय की बात करें। बालक का हृदय, देखिए जब बालक जन्म लेता है, जन्म के समय बालक का हृदय बहुत छोटा होता है और इसका वजन लगभग 20 ग्राम के आसपास होता है, बहुत ही छोटा होता है। और जितना छोटा हृदय है उसको पंपिंग करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसीलिए बालक जितना छोटा होगा उसकी हृदय की धड़कन जो होगी वो ज़्यादा होगी। नवजात शिशु के हृदय की जो धड़कन होती है वो 1 मिनट में 140 बार होती है और जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा उसके हृदय का विकास होता चला जाएगा। 6 वर्ष की आयु तक बालक का जो हृदय का जो वजन होता है, 6 वर्ष की आयु में जन्म के समय हृदय के वजन से 4 से 5 गुना तक बढ़ जाता है। और ये जो बालक के हृदय की कैपेसिटी बढ़ी है, इसी के कारण बालक के जो हृदय की धड़कन है वो भी अब उसकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होनी प्रारंभ हो जाती है। जन्म के समय जहां 140 बार थी, 6 वर्ष की आयु तक आते आते ये 1 मिनट में 100 बार हो जाती है। लेकिन वयस्क व्यक्ति जितनी नहीं हो रही है। वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है, 72 टाइम्स होती है, और अभी यहाँ पर कितनी है, 100। तो जैसे जैसे बालक बड़ा होता चला जाएगा, बालक की हृदय की जैसे जैसे बालक का विकास, हृदय का विकास होता चला जाएगा, वो हृदय की जो पंपिंग का जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा और हृदय की धड़कन जो होगी वो घटती चली जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे जैसे बालक बड़ा होगा इसमें विकास होता प्रारंभ होता रहेगा। अब हम बात करें कि बालक की श्वसन क्रिया कैसे प्रारंभ होती है, तो आप देखते होंगे कि जब नवजात शिशु होता है तो नवजात शिशु को सामान्यतया रोता है, और अगर कोई बालक रोता नहीं है तो उसे जबरदस्ती रुलवाया जाता है। कारण, क्योंकि जब बालक रोता है, नवजात शिशु जब रोता है
तो रोने से उसके फेफड़ों में हवा भरती है, और जब उसके फेफड़ों में हवा भरेगी तो उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। तो बालक की श्वसन क्रिया प्रारंभ करने के लिए बालक को रुलाना प्रारंभ जरूरी है, और जब बालक रोता है तो बालक के फेफड़ों में हवा भरती है, और हवा भरने से बालक की श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये बालक का एक सामान्य सा प्रोसीजर है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के ऊपर बात करें जो एग्जाम में सामान्यतया पूछे जाते हैं कि नवजात शिशु जो है वो शुरुआत में लगभग 15 से 20 घंटे सोता है। बालक का सोने का जो समय होता है वो लगभग 15 से 20 घंटे होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होते चला जाता है ये जो सोने का समय है ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और वो फिर कम सोना प्रारंभ कर देगा, खेलना प्रारंभ कर देगा। हम जैसे जैसे आगे चलते हैं अभी हम बात करेंगे, तो नवजात शिशु जो होगा उसके सोने का समय सबसे ज़्यादा होता है, उस समय वो 15 से 20 घंटे सोता है। अब कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि बालक अपना सिर कब उठाना प्रारंभ करता है। तो देखिए, बालक 1 माह की अवस्था में अपना सिर उठाना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि सिर का जो विकास है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। तो बालक अपना सिर उठाना प्रारंभ कर देता है कब? 1 माह की अवस्था में। 4 माह की अवस्था तक बालक सहारे के साथ बैठना प्रारंभ कर देता है। अब उसकी रीढ़ की हड्डी का विकास होना प्रारंभ हो गया है, और जब हम उस बालक को सहारा देकर बिठाते हैं तो बालक सहारे के साथ बैठना प्रारंभ करता है, गुड़कता नहीं है, अपने आप किसी सहारे के साथ बैठना प्रारंभ कर देता है। 7 माह की अवस्था में बालक बिना सहारे बैठने लगता है। अब वो स्वयं बैठने लगता है, अब उसका विकास थोड़ा ज़्यादा होने लग गया है और वो बालक बिना सहारे के बैठना प्रारंभ कर देगा। और जब बालक बैठना प्रारंभ कर देगा तो 10 माह की अवस्था तक आते आते वो घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर देता है। बैठा बैठा घुटनों के बल अब चलना प्रारंभ कर देगा। कब? 10 माह की अवस्था में। और 11वें महीने में बालक किसी वस्तु का सहारा लेकर खड़ा होना प्रारंभ कर देता है। घुटनों के बल चलता है 10वें माह में, और घुटनों के बल चलता चलता वो किसी वस्तु को पकड़कर खड़ा होना प्रारंभ कर देता है, और ये क्रिया होती है बालक की 11वें महीने में। और 12वें महीने तक आते आते वो किसी वस्तु को पकड़कर धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर देता है, और 14 माह की आयु तक बालक अब बिना सहारे के चलना प्रारंभ कर देगा। तो ये सामान्य एक प्रोसीजर है, और ये यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बालक अपना सिर कब उठाना प्रारंभ करता है, बालक बिना सहारे के कब बैठना प्रारंभ कर देता है, बालक घुटनों के बल कब चलना प्रारंभ करता है, बालक बिना सहारे के कब चलना प्रारंभ कर देगा। तो ये सामान्यतया प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसे हम थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये आपका बालक का शारीरिक विकास था। ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, इसे दूसरे छात्रों को, अपने साथियों को शेयर करें, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के द्वारा सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।